ఈరోజు ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్మీలో జమ్మూ కాశ్మీర్ లైట్ ఇన్ఫాంట్రీ బ్రిగేడ్, తర్వాత బైసన్ డివిజన్, బసంత్ బ్రిగేడ్ వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వేరియస్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో డిఆర్ఎఫ్ అందరు కలిసి జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్లో ప్రజల్ని ఏ విధంగా రక్షించాలి, తర్వాత రక్షించిన తర్వాత వాళ్ళని మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటము, ఈ విధంగా అన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కూడా ఈరోజు మీరు చూశారు. ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డిజాస్టర్ సమయంలో ఆర్మీ కానీ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కానీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ కానీ అందరూ కూడా కలిసి యునైటెడ్గా ప్రజాసేవ చేయడానికి, ప్రజల్ని రక్షించడానికి ముందుకు వస్తామని ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ యొక్క కంబైన్డ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినాము. సో దీంతో కోఆపరేషన్, కోఆర్డినేషన్ ఎక్కువై ఎనీ సిచ్యువేషన్ మనం ఎదుర్కొనే దానికి రెడీగా ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. एक ऑफिसर, एक जेएसओ, 10 अदर रैंक होती है. इसके अलावा ईएमई, एएससी, सिग्नल और ऑर्डिनेंस के डेस्क भी इनके साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं. आर्मी कॉलम स्मॉल टीम ऑपरेशंस पर आधारित होते हैं और हर टीम इमरजेंसी मेडिकल एड देने की क्षमता रखता है. आर्मी कॉलम के कैपेबिलिटीज और मेजर इक्विपमेंट आपके सामने लगे टीवी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं. एक आर्मी कॉलम जब इनिशियली मोबिलाइज होता है तो 14 दिन तक सेल्फ कंटेन रहकर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा अपनी रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है. हालात बेकाबू होने पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज स्टेट अथॉरिटीज को एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट देती है. अगर सिचुएशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के काबू से बाहर हो जाए तो रिलीफ कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच करते हैं और आर्म फोर्सेस की मदद मांगते हैं. चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रोच करते हैं और साथ ही हेडक्वार्टर टासा को भी अपनी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करते हैं. इसके अलावा इमरजेंसी हालात में इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए आर्मी कॉलम्स को हेडक्वार्टर टासा के आदेश पर मोबिलाइज कर सकते हैं. हमें नहीं क्षण हो मौत के जालिम हाथों से हम छीन लेते जीवन. इंसानियत मजहब हमारा दिल है हिंदुस्तान. हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हम हैं. एनडीआरएफ द्वारा कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया जाता है जो कि 24 घंटे ऑपरेशनल हालात में रहता है. तेलंगाना स्टेट के लिए 10वीं बटालियन एनडीआरएफ की 2 टीम 24 घंटे रेडी हालात में रहती हैं और कोई भी सूचना मिलने पर दोनों टीम 20 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए मोबिलाइज होने की क्षमता रखती हैं. एनडीआरएफ बाकी सिविल एजेंसीज के साथ भी आले दर्जे का कोऑर्डिनेशन रखते हैं. हम रक्षक है जीवन के, सेवा है धर्म हमारा. अग्निशमन कर्तव्य हमें है प्राणों से प्यारा. चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर. 73 मेजर ऑपरेशन और 5713 मीडियम टू स्मॉल रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए, जिसमें टोटल 58 लोगों की जान बचाई और 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाया गया. जिप लाइन मेथड. साहिबान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी लोग ऊंची बिल्डिंग्स और अपने घर की छतों पर भी फंसे हो सकते हैं.
जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए जिप लाइन एक कारगर तरीका है। किस प्रकार से इस मेथड की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशंस और ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग को अंजाम दिया जा सकता है, इसी का एक नमूना अभी आपके सामने पेश किया जा रहा है। किसी भी आपदा से बचने के लिए फायर डिपार्टमेंट एक बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किस प्रकार से फायर डिपार्टमेंट बिल्डिंग में लगी आग को बुझाते हैं, इसी का एक नमूना वीडियो की मदद से अभी आपको दिखाया जाएगा। चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। हम रक्षक है जीवन के, सेवा है धर्म हमारा, अग्निशमन कर्तव्य हमें है प्राणों से प्यारा। चाहे अग्नि बन जाए ज्वाला, करे कोप चाहे धरती अंबर, करेंगे जन जन की रक्षा हम, चाहे चलना हो अंगारों पर। इसके अलावा किस प्रकार से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, इसी का एक नमूना अभी फायर डिपार्टमेंट द्वारा आपके सामने पेश किया जाएगा। वी हैव डिफरेंट रेस्क्यू मेथड्स टू रेस्क्यू पर्सन फ्रॉम ट्रैप्ड बिल्डिंग। हम लोग फर्स्ट मेथड बता रहे हैं आप लोग को। यह सिंगल मैन रेस्क्यू मेथड है। हमारे बंदे लोग विक्टिम को फायरमैन लिफ्ट के द्वारा विक्टिम को बाहर सेफ प्लेस पे लेके जाएंगे। यह सिंगल मैन रेस्क्यू है। एक रेस्क्यूअर रहता है और एक विक्टिम रहेगा। एंड द सेकंड मेथड इज पिके बैग। कोई अगर विक्टिम घायल हो गया है, उसको पीछे के तरफ या पीठ के तरफ कुछ भी घायल अगर हुआ है, तो हम इसको पिके बैग रिवर्स की तरह हम पेशेंट को लिफ्ट कर कर सेफ प्लेस पे या नियरेस्ट एम्बुलेंस के पास लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है पिके बैग रिवर्स। अगर पेशेंट आगे की तरफ छाती के या पेट के तरफ अगर घायल है, तो हम पेशेंट को इस तरह पिके बैग रिवर्स बोलते हैं। इस तरह हम पेशेंट को एम्बुलेंस के पास या नियरेस्ट मेडिकल एड के तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इज टू हैंड सीट। यहाँ पर दो रेस्क्यूअर रहेंगे और एक विक्टिम रहेगा। अगर विक्टिम चल नहीं पा रहा है, कॉन्शियस में है, तो हम विक्टिम को फोर हैंड सीट मेथड में सेफ प्लेस पे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट मेथड इज फोर एंड आफ्ट मेथड। अगर हमारे पास जगह कम है, नैरो स्पेस है, तो विक्टिम को हम एक के पीछे एक रहकर हम विक्टिम को सेफ प्लेस में लेके जाएंगे। जहाँ पे भी नैरो प्लेस है या कम जगह है जाने के लिए, चलने के लिए, तो हम यहाँ पे फोर एंड आफ्ट मेथड यूज़ करके विक्टिम्स को हम सेफ प्लेस पे लेके जा रहे हैं। बाढ़ अगर कुछ आ गया तो बिल्डिंग कोलैप्स के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स के टाइम पर हम यहाँ पे हमारे पास एक लेटेस्ट इक्विपमेंट है, विक्टिम लोकेशन यूनिट, जिसका नाम है विक्टिम लोकेशन यूनिट। इसके थ्रू हम विक्टिम अगर कोई ट्रैप है बिल्डिंग के या डिब्रिस के नीचे कोई अगर ट्रैप है, तो हम इसको रेस्क्यू करते हैं। ये विक्टिम लोकेशन यूनिट में एक थर्मल इमेज कैमरा है। नाइट में भी हम उसको क्लियर एक स्क्रीन के द्वारा हम विक्टिम को ट्रेस कर पाते हैं। और विक्टिम उसके माइक के कैमरे के पास ही एक छोटा माइक लगा हुआ है। अगर विक्टिम अगर कुछ आवाज़ भी करे तो यहाँ पे रेस्क्यूअर क्लियरली उसके हेडफोन्स के द्वारा सुन सकता है। वो विक्टिम के आवाज़ को सुनकर हम उसको रेस्क्यू करने में हेल्प कर सकते हैं। ये विक्टिम यूनिट का एक्सटेंशन है, 9 फीट एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करके एक छोटा होल बना के हम अंदर लेकर जाकर हम उसको देख सकते हैं विक्टिम को क्लियरली। साइडलाइट्स की मदद से यह इक्विपमेंट डायरेक्शन इंडिकेशन और गाइड का भी काम कर सकता है। अभी आप अपने सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी में डूबते हुए लोगों को यह व्हीकल अप्रोच करता है और उन्हें रेस्क्यू करके ज़मीन की ओर लेकर आता है। हार्ड सरफेस पर रखा जाता है। उसके बाद उसके कपड़ों को ढीला करके उसके एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को चेक किया जाता है और फिर सीपीआर देने की कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई को अभी आपके सामने दर्शाया जा रहा है। 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन देना है। हर 30 कंप्रेशन के बाद हमको 2 रेस्क्यू ब्रीथ भी देना है। अभी आप लोगों को सीपीआर का तरीका दिखा दूंगा। अभी मान लो 30 कंप्रेशन दे दिया। अभी हमको देने पड़ेगा 2 रेस्क्यू ब्रीथ। अभी हम माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं।